मुतमईन हैं शिकस्तों से हम उदास नहीं। यह हुनर भी वैसे हर किसी के पास नहीं। जिसने देखा है जलजला निगाहों से, जिसने देखा है जलजला निगाहों से, जिसने अफसाने बुने हैं दहकती आहों से, कैसे कह दें, कैसे कह दें उसे दर्द का एहसास नहीं। मुतमईन हैं शिकस्तों से हम उदास नहीं। यह हुनर भी तो वैसे हर किसी के पास नहीं। आदरणीय निर्देशक महोदय, माननीय उप प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण, आभार, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन प्रेजेंट हियर। मैं ललित कुमार आप सभी का इस विशेष कार्यशाला साइबर सेफ्टी और सिक्योरिटी में हार्दिक स्वागत करता हूं। शिक्षक की बात चल रही है तो इसलिए शिक्षकों ने भारत के गौरव और सम्मान को सर्वोच्च शिखर तक ले जाने के लिए संकल्पों के सूत्र बांध दिए हैं। एक शिक्षक की सार्थक भागीदारी ने आर्यवर्त को विश्व का सिरमौर बनाया है। आज एक बार फिर भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प लिया जा चुका है। शिक्षा, शिक्षक, संस्कार, ज्ञान के माध्यम से शिक्षक राष्ट्रीय निर्माण की इस महान यात्रा में निरंतर अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। आज की इस ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कार्यशाला में हम यहाँ वटवृक्ष जैसे महान स्कूल प्रांगण में इकट्ठे हुए हैं। कार्यशाला साइबर सेफ्टी और सिक्योरिटी जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित है, जो वर्तमान में डिजिटल युग की प्रमुख आवश्यकता बना हुआ है। कार्यशाला का शुभ आरंभ करने से पूर्व इसी क्षण हमें उजालों की दस्तक सुनाई दे रही है। आइए मां सरस्वती के ज्ञान और शिक्षा के इस पवित्र दीप का उज्जवल करके नई ऊर्जा, नए प्रकाश का स्वागत करें। मां सरस्वती की ज्योति प्रज्वलित करने के लिए कुछ अध्यापक आगे आएंगे। और मांगीलाल सर को भी आग्रह करूंगा कि आज उनका शुभ जन्मदिन है, इसलिए वो भी आज अपनी भागीदारी दें।
मां सरस्वती के आशीर्वाद के बाद अब मैं हमारे आज के प्रथम सम्मानित रिसोर्स पर्सन इंपीरियल इंटरनेशनल स्कूल फॉर एक्सीलेंस खुइया सर्वर के प्रधानाचार्य श्री रवि कुमार जी का परिचय प्रस्तुत करना चाहूंगा। उनके सम्मान में उनकी इजाजत है तो मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा कि अपने चेहरे से जो जाहिर है वो छुपाएं कैसे, कि अपने चेहरे से जो जाहिर है वो छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, लाख तलवारें बढ़ी आती हैं गर्दन की तरफ, लाख तलवारें बढ़ी आती हैं गर्दन की तरफ, सर झुकता नहीं मुश्किलों के सामने तो झुकाएं कैसे, सर झुकता नहीं मुश्किलों के सामने तो झुकाएं कैसे। प्रिय शिक्षकों, आज की कार्यशाला के लिए हमारे सम्मानित रिसोर्स पर्सन श्री रवि कुमार जी का परिचय करना मेरे लिए गर्व और सौभाग्यशाली की बात है। श्री रवि कुमार जी ने वर्तमान इंपीरियल इंटरनेशनल स्कूल फॉर एक्सीलेंस खुइया सर्वर में प्रधानाचार्य के रूप में वो अपनी सेवाएं निभा रहे हैं। साथ ही वह सीबीएसई सीओई के रिसोर्स पर्सन भी हैं। उन्होंने शैक्षणिक प्रशासन, शिक्षण प्रशिक्षण, आईसीटी, एकीकरण, तकनीक, सक्षम शिक्षण के क्षेत्र में 14 वर्ष का अनुभव प्राप्त किया है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियर में बीटेक, एमटेक, बीएड की उपलब्धियां प्राप्त की हैं तथा वर्तमान में वह पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के द्वारा अंग्रेजी विषय में एमए कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त वह CISCO के द्वारा CCN का प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं। इसी के साथ वह पंजाब राज्य स्तरीय के PS टेट को भी उत्तीर्ण कर चुके हैं। उन्होंने अनेक सीबीएसई के CBP शिक्षण प्रशिक्षण कार्यशालाओं तथा संस्थागत विकास कार्यों का सफलतापूर्वक संचालन किया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल लर्निंग, LMS का नवचारी शिक्षण पद्धतियों उनके प्रमुख विषय रहे हैं। अब मैं इसी के साथ हमारे दूसरी सम्मानित रिसोर्स पर्सन सुश्री स्मृति जी का परिचय प्रस्तुत करना चाहूंगा। उनके सम्मान में भी कुछ पंक्तियां हैं। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले, ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले, तुमने मेरे कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। सुश्री स्मृति जी ने BCA, BA तथा BEd की शिक्षा प्राप्त की है। इन्होंने राज्य स्तरीय PS टेट भी उत्तीर्ण किया है तथा वर्तमान में इंपीरियल इंटरनेशनल स्कूल में कंप्यूटर शिक्षिका के रूप में वह अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। शिक्षा एवं तकनीक के क्षेत्र में उनका योगदान सराहनीय है। वह सदैव विद्यार्थियों, शिक्षकों के विकास हेतु योगदान देती आ रही हैं। अब मैं हमारे विद्यालय के माननीय निर्देशक महोदय, माननीय उप प्रधानाचार्य महोदय जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वह मंच पर पधारे। श्री रवि कुमार जी और सुश्री स्मृति जी को गुलदस्ता भेंट करके उनका स्वागत करें।
एक बार फिर मैं रिसोर्स पर्सन का विद्यालय परिषद में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपका बहुमूल्य समय, मार्गदर्शन एवं अनुभव हम सभी शिक्षकों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक एवं लाभकारी रहेगा। हमें विश्वास है कि आज की यह कार्यशाला हम सभी के लिए ज्ञान कौशल में नई ऊर्जा का संचार करेगी। ये कार्यशाला इस लाइब्रेरी के अंदर हो रही है, तो पुस्तकों के लिए मैंने 2 लाइनें लिखी हैं। ये मेरे स्वरचित रचना है। यूं ही नहीं पढ़ता मैं पन्ने किताबों के, यूं ही नहीं पढ़ता मैं पन्ने किताबों के, मैं जिंदगी संवारना चाहता हूं इनके हिसाबों से, मैं जिंदगी संवारना चाहता हूं इनके हिसाबों से। यूं ही नहीं पलटता मैं पन्ने किताबों के, यूं ही नहीं पलटता मैं पन्ने किताबों के, मैं जिंदगी संवारना चाहता हूं इन्हीं के हिसाबों से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आगे की कार्यशाला की शुरुआत के लिए सम्मानित रिसोर्स पर्सन श्री रवि कुमार जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय शिक्षक, जय ज्ञान। ये भी मेरी सामने तीरथ आपके चरणों में, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
कंठस्वर का माता है, कंठस्वर का माता है। जो भी मुझसे वचन करे वो वचन से हो जाता है, वचन से हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में आपके चरणों की सारे आपके वो कल से मुझे याद है बड़े अच्छे से कि शब्द रद्दी हैं, अगर सुनने वाला कबाड़ी है। तो ये बड़ी अच्छी बात, कई लाइब्रेरियों की बुक्स पढ़ के भी शायद ये बात ना मिल पाए जो इन्होंने एक में लाइन में इन्होंने बताई हमें। एक बार क्या हुआ कि कोई आदमी था और वो दूसरे आदमी से मिला, राहगीर था, कोई राहगीर था और दूसरे आदमी से मिला और कहने लगा कि आप क्या काम कर रहे हो, क्या कहता है कि क्या कर रहे हो आप। तो वो कहता है कि अंधा है तू, फूट गई तेरी, दिख नहीं रहा तेरे को मैं क्या काम कर रहा हूं, और अगर जो मैं कर भी रहा हूं तो तेरे को क्या है मतलब है इससे, तूने करवाना है ये काम या दूं तेरे सिर में ये काम उठा के एक बार। राहगीर सोचा यार बड़ा बंदा अजीब है, वो उससे जान छुड़ाई, अगले वाले के पास चला गया, उससे पूछा कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो। तो वो बोला यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो फंसा बैठा हूँ, मजबूरी में कर रहा हूँ और इतना काम है कि क्या ही बताऊं, पापी पेट साथ है तब मेरे को जरूरत है, इसलिए मैं ये सारे काम ये कर रहा हूँ, वरना मेरे और मैं इतना बुरा फंसा हुआ हूँ, मेरा तो बुरा मन ही नहीं है, बस ये है कि मजबूरी है मेरी किसी तरीके की और मुझे यहाँ पे जो है ना वो आना पड़ता है यहाँ पे। उसने सोचा भाई इसकी भी हालत ठीक ही है। वो अगले बंदे के पास चला गया, पूछा कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो। तो उसने कहा कि मैं नहीं कर रहा, ये तो वो खुदा मुझसे करवा रहा है, उसकी नियामत है मुझ पे, उसने मुझे चुना है इस काम के लिए, वरना दुनिया में लोग तो और भी बहुत थे, और उसने मुझे ये हुनर बख्शा जिसकी वजह से मैं ये इतना काबिल बन पाया कि आज ये मैं काम कर रहा हूं, और जिस काम में मैं लगा हुआ हूं उसमें पल भर मुझे भगवान का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि वो मुझ में कोई कमी भी डाल सकता था। जिन हाथों से मैं काम कर रहा हूं ये हाथ नए भी हो सकते थे, और मैं यहाँ हूं मैं भी नहीं हो सकता था, तो मुझे ये काम करने में बड़ा मजा आता है और मैं पल पल जो हूं उस शुक्रगुजार हूं। अब आपने ये स्टोरी सुनी, आप मुझे बताइए कि वो तीनों क्या काम कर रहे थे। हाँ जी जी, वो तीनों क्या काम कर रहे थे और वो पूछने वाला कौन था। देखो साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है वो मैम करेंगे, नो गैस। देखिए वो तीनों ही बहुत अच्छे कारीगर थे और वो किसी मंदिर के निर्माण में लगने वाली मूर्तियों के जो पत्थर हैं उनको तराश रहे थे, और वो पत्थर किसी एक पहाड़ी के ऊपर एक सुंदर जो निर्माण अधीन मंदिर था उसके ऊपर लगने वाला था। तो जब तक मंदिर बना नहीं था भगवान ने विराजमान होना था उसमें, तो भगवान जी ने सोचा कि चलो एक बार जाके मैं इन कारीगरों से मिल लूं कि ये क्या व्यवस्था अपने दिमाग में लिए बैठे हैं। तो भगवान ने पहले से मिला वो आपने सुना, दूसरे से मिला वो आपने सुना, फिर तीसरे से मिला वो आपने सुना। काम तीनों के तीनों एक ही कर रहे थे, तीनों ही अव्वल दर्जे के कारीगर थे।
अगर जो कोई फर्क था तो वो था अप्रोच का, माइंडसेट का, और वो किस काम में कैसे लगे हुए हैं, वो कैसे उसको देख रहे हैं, सिर्फ इसका फर्क था। तो अप्रोच बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जरूरी नहीं कि ये अप्रोच कहां चेक की जाए। मैं ये कहूंगा कि अगर आपको कोई कहे कि ये चद्दर ही बिछा दो, तो फिर चद्दर ऐसी बिछाई जाए कि उसके बाद कोई बिछाए तो फिर अगर उसमें कमी रह जाए तो आपका नाम आए कि ये उसने नहीं बिछाई। आप कोई भी काम, छोटे से छोटा काम आप कैसे करते हैं, दैट इज योर अप्रोच, दैट इज योर माइंडसेट, कि आपने उसका कितना वेलकम किया उस काम को लेकर के। अब यहां हम लोग वर्कशॉप में आए हुए हैं, अब वो सेम वही कारीगरों जैसी बात आपके साथ है कि आप पहले वाले की तरह इस वर्कशॉप को ले रहे हैं या लास्ट वाले की तरह इस वर्कशॉप को ले रहे हैं। देखिए, इस वर्कशॉप में बैठने के लिए भी एक बहुत बड़ी एलिजिबिलिटी है आपकी। इस वर्कशॉप में आने के लिए भी आपने कम से कम अपनी जिंदगी के 15 से 20 साल या मैं कहूंगा कि 25 साल तक आपने शिक्षा के अंदर खुद पढ़ाई की है, पढ़े हो, तब जाकर के यहाँ पे पहुंचे हो। आपका भगवान ने अच्छा दिमाग दिया है, आप अच्छे मेहनत करने वाले हैं, इतनी नियामतें आपको बख्शी गई हैं, तब जाकर के आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज आप इंपीरियल इंटरनेशनल स्कूल फॉर एक्सीलेंस की वर्कशॉप में बैठे हैं। वरना उस लास्ट पर्सन की तरह है कि कोई और भी हो सकता था। मैं सही हूं, गलत हूं? बिल्कुल सही बात। तो इस माइंडसेट के साथ मैं अपनी वर्कशॉप शुरुआत करूं, उससे पहले मांगीलाल सर को इनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। सिर्फ मैं जितना भी कोई हम ग्रेटिट्यूड अगर दें किसी को, तो उसमें एक सबसे ज्यादा जो ग्रेटिट्यूड है मांगीलाल सर का है, क्योंकि हमारी जितनी भी वर्कशॉप, चाहे वो इन हाउस हैं, चाहे वो एक्सटर्नली कोई जाके आप प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें मांगीलाल सर का सहयोग बहुत ज्यादा होता है। वो सहयोग इतना है कि वहां पे जो रिसोर्सेज हमें चाहिए, उन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी हमें ये यहां से करवा के भेजते हैं, और दैट गिव्स कॉन्फिडेंस टू द रिसोर्स पर्सन कि यस, I am equipped with all the technical gadgets. Now I can handle my presentation very effectively. So big round of applause for sir. Respected director sir, my co-resource person Samriti ma'am, Ankush sir, and dear teacher participants, good morning to all of you. Good morning, sir. And thank you for giving me this opportunity, that you are ready with happy faces to listen me, and that is a big motivation for me. I am going to start the presentation with few questions, right? As yesterday we have conducted one session through our director sir regarding safety and security of the school. In that session we had discussed that issue, right? And the cyber safety and security is one of the component of the entire structure of the school safety and security. ये उसी का ही पार्ट है एक, जो हम आज थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन में यूज करने वाले हैं। आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं, राइट? क्वेश्चन इज, व्हाट वुड यू प्रेफर, सेफ्टी और सिक्योरिटी? आप क्या प्रेफर करते हैं? आप सेफ्टी प्रेफर करेंगे, बोथ आर गुड, या आप सिक्योरिटी प्रेफर करेंगे? जस्ट टेक योर टर्न, वन बाय वन ऑन अ टेबल, एक एक करके बताइए। एक टर्न इस टेबल से लीजिए कि आप क्या प्रेफर करते हैं, सेफ्टी या सिक्योरिटी? एक, बस एक चूज करना आपको। यस मैम, प्रियंका मैम, आप व्हाट डू यू प्रेफर, सेफ्टी और सिक्योरिटी? सेफ्टी। मैम अमान, सेफ्टी। ऋतुराज मैम, सेफ्टी। मैम क्या मनप्रीत, सिक्योरिटी प्रेफर करेंगे, गुड। जल्दी बताइए मैम, नेक्स्ट बढ़ना है। सिक्योरिटी प्रेफर करेंगे आप? सिक्योरिटी है तो सेफ्टी है, राइट? सेफ्टी, ओके मैम। मैम आप क्या प्रेफर करेंगे? सेफ्टी प्रेफर करेंगे। सिमरन मैम आप सेफ्टी, ओके। Would you please relate this in your answer? कौन है ये? कोई पर्सन है? क्या प्रॉब्लम है इसको? कोल्ड हो गया, जुकाम हो गया, नाक बहना शुरू हो गया, नाक बीमार हो गए,
तो अब आप इसको रिलेट करके बताइए कि व्हाट विल यू प्रेफर इफ द कंडीशन इज लाइक दिस। सेफ्टी प्रेफर करोगे? यस मैम। सिक्योरिटी प्रेफर नहीं करोगे? मींस हियर सिक्योरिटी इज ऑफ नो यूज। सिक्योरिटी का कोई यूज नहीं है यहां पे, है? सेफ्टी करोगे कि सिक्योरिटी करोगे? पहले सेफ्टी करोगे फिर सिक्योरिटी करोगे? इज इट क्लियर? इन द सिमिलर कंटेक्स्ट वी हैव टू थिंग्स, प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन, राइट? तो अब जब हमें जुखाम की सिचुएशन है, कोल्ड हो गया है, अब इसको रियल लाइफ एग्जांपल से सोच के देखिए। ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड द कोर कंसेप्ट्स ऑफ साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। साइबर इज व्हाट? साइबर इज अ स्पेस ऑन इंटरनेट। हम सारे इंटरनेट पे हैं, दैट इज साइबर स्पेस। वो उसका इतना नहीं है। अगर आपने साइबर सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में जानना है तो काइंडली कंसीडर दिस रियल लाइफ एग्जांपल। जैसे जुखाम, आप कोल्ड में क्या करते हैं? मेडिसिन कौन बोला? रचनदीप मैम कह रहे हैं कि मेडिसिन लेते हैं। मैम कह रहे हैं कि ठंडी चीजें जो हैं, कोल्ड ईटेबल्स हैं, उनको अवॉइड करते हैं, स्टीम लेते हैं, गगलिंग ऑफ वाटर, गगलिंग ऑफ वाटर, गरारे करना जिसको वो करते हैं। आप क्या कह रहे थे मैम? अदरक और लौंग इलायची वाली चाय लेते हैं, राइट? ये लोग ये करते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि मेरे को जुखाम हो ही ना। मैं जो करता हूं, मैं मेडिसिन, क्या बताया सर आपने? गगलिंग ऑफ वाटर, गगलिंग ऑफ वाटर, अदरक। मैं ऐसा कुछ नहीं करता। मैं ये करता हूं कि मेरे को जुखाम हो ही ना। अगर मेरे को जुखाम हुआ ही नहीं तो अदरक वाली चाय, रचन मैम की मेडिसिन, सर के गरारे, और क्या था? भाप किसने बोला था? स्टीम। ऐसा कुछ करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो यू आर रेडी टू अंडरस्टैंड द कोर कंसेप्ट्स ऑफ साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। प्रॉब्लम होने से पहले ही कुछ कर लिया जाए। चोर नू की मारे, चोर दी मां नू मारे, जेड़ा जमणो ही रह जाए। अंडरस्टूड? अच्छी लगी एग्जांपल आपको? बस इसी तरह की 4 स्लाइड और बची हुई है। फिर उसके बाद एक्चुअल में आपको मैम पढ़ाएंगे, डीप डिटेल्स के साथ, टेक्निकल टर्म्स के साथ मैम पढ़ाएंगे। हल्का फुल्का जो माइंड सेट है वो मैंने आपका करना है, राइट? ओके। की मेजर्स टू ओवरकम कोल्ड, देयर आर 4 स्टेप्स। अगर एक जुखाम भी ठीक करना हो ना तो 4 स्टेप लग जाते हैं हमें एक जुखाम ठीक करने के लिए। और हम लोग अभी तो साइबर सेफ्टी और सिक्योरिटी तो बहुत टेक्निकल इश्यूज हैं। तो देखिए, नंबर 1, सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन। सेफ्टी इज द स्टेट ऑफ बीइंग अनहार्म्ड। आप ऐसी स्टेट में रहिए कि आपको हार्म कोई पहुंचे ही ना, दैट इज सेफ्टी, राइट? Staying in a clean, germ-free environment so you don't catch a cold in at the first place. सेफ रहना है, जर्म फ्री इन्वायरमेंट में रहना है ताकि आप अपनी सेफ्टी इंश्योर करें सबसे पहले, राइट? नंबर 2 इज सिक्योरिटी, वेयरिंग अ मास्क इन पब्लिक टू ब्लॉक जर्म्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पीपल। फिर सिक्योरिटी मेजर्स आएंगे, पहले सेफ्टी मेजर्स, देन security measures. Security is the system that keeps you safe. अब ये जो विंडो है, is it a safety or security? Security. ठंड नहीं आती है यहां से, हम यहां पे विंडो लगा दी हमने, तो यहां से क्या हो रहा है कि जो एक्सटर्नल थ्रेट है वो वहां पे क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। 2 काम, पहले तो हम अपने आप को सेफ स्टेट में रखेंगे। नंबर 2, हम कुछ ऐसी चीजों को यूज करेंगे दैट प्रोटेक्ट्स अस, तो दैट इज सिक्योरिटी। देन प्रिवेंशन, प्रिवेंशन, वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली, ईटिंग हेल्दी, गेटिंग एनफ स्लीप टू कीप योर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग। प्रिवेंशन हैपन्स बिफोर द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम से पहले ही। अब बार बार कुछ लोगों को जुकाम लगता है, रीजन दे हैव वीक इम्यून सिस्टम। कईयों को नहीं लगता,
कई रात को 11 बजे भी कहते हैं लाओ कोल्ड ड्रिंक ठंडी, और मैं कोल्ड ड्रिंक की स्टॉल से गुजरूं तो मेरे को जुकाम लग जाता है। द रीजन इज वीकनेस ऑफ इम्यून सिस्टम। तो देन प्रिवेंशन इज वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली, ईटिंग हेल्दी, गेटिंग इनफ स्लीप टू कीप योर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग। और जुकाम किससे सही होता है ज्यादातर? सोने से। सोने से क्या होता है? इम्यून सिस्टम की रिकवरी होती है और आपको वापस आप वैसे के वैसे हो जाते हैं। और जो आपको दवाई मिलती है वो जुकाम की नहीं होती, वो सुलाने के लिए होती है। सही है? ओके, लास्ट वन इज प्रोटेक्शन, टेकिंग मेडिसिन। अब प्रोटेक्शन हैपन्स ड्यूरिंग द प्रॉब्लम। जब प्रॉब्लम चल रही है, अभी है जुकाम, नाक बह रहा है अभी, तब क्या करना है आपने? अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है, इट हैज स्टार्टेड, इट हैज अकर्ड, शुरुआत है उसकी, हो गया है। अब क्या करेंगे? टेकिंग मेडिसिन। अभी अंचल मैम वाला पॉइंट आ गया कि ड्रिंकिंग वार्म फ्लूइड्स एंड नहीं, ये था हरपाल मैम का। देन रेस्टिंग आफ्टर कैचिंग अ कोल्ड टू प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम वर्सनिंग सिम्टम्स। तो ये 4 स्टेप्स आपको लगते हैं आपको कोल्ड ठीक करने में: सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन। बिफोर द प्रॉब्लम, ड्यूरिंग द प्रॉब्लम, ये आपको कुछ मेजर्स आपको लेने होते हैं। गॉट इट? Yes, this is very important, that why we are discussing the topic cyber safety and security among the teachers. Look at this timeline. In the late 18th and 19th century, we were in the age of industry. तब इंडस्ट्रीज शुरुआत हुई थी, राइट? 18th और 19th सेंचुरी में फ्यूल बेस्ड इंडस्ट्रीज। देन क्या हुआ? एज ऑफ पावर, बिजली पहुंची लोगों तक। इन द लेट 19th सेंचुरी हम बात करें, व्हेन वी वर इन कॉलेज, दैट वाज द एज ऑफ इंटरनेट। तब इंटरनेट नया नया आया था, गूगल बाबा, ऑरकुट, याद है ये चीजें? याहू मेल, रेडिफ, ऐसी ऐसी चीजें याद है आपको? तो दैट वाज आवर टाइम, दैट वाज एज ऑफ इंटरनेट। नाउ वी आर एंटरिंग इन द एज ऑफ इंटेलिजेंस with our students. Our students are also moving in the age of intelligence, right? Or we are also moving in the age of intelligence, right? What is AI? Artificial intelligence. This is the full form. Yes. सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन थिंकिंग। और आप बताइए, और एआई को कैसे एक्सप्रेस करेंगे आपकी? व्हाट इज एआई? टेक्नोलॉजी। एग्जैक्टली, नवदीप मैम ने कहा है कि काम को आसान करने के लिए। आप कौन है? ह्यूमन नहीं, आप कौन है नवदीप? आप क्या करते हैं? अगर एक टीचर ये सोचता है कि मैं अपना काम आसान करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करूं, तो क्या एक क्रिमिनल को राइट नहीं है कि वो अपना काम आसान करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करे? हाँ जी, हाँ जी, उर्मिला मैम, है राइट है उसको? भाई इक्वल राइट्स है ना, फिर आजादी का क्या फायदा हुआ? टेक्नोलॉजी इज फॉर ऑल। टेक्नोलॉजी जो बनी है दैट इज फॉर ऑल एंड क्रिमिनल्स हैव इक्वल राइट्स, राइट? देखिए टीचर मैम, आप पहले भी पढ़ाते थे, बिना टेक्नोलॉजी के भी पढ़ाते थे, आप पढ़ते थे तब भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भी पढ़ाई होती थी। अब टेक्नोलॉजी के साथ कर रहे हो तो टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर लिया आपने। अब क्रिमिनल्स क्या करते हैं? ठगी, चोरी, बेईमानी और सारे टाइप्स के क्राइम करते हैं। तो वो पहले से भी थे, पहले से भी ठगियां होती आई हैं, तो उन्होंने भी टेक्नोलॉजी को अपनी ठगियों में इंटीग्रेट कर लिया है, इजी करने के लिए, लोगों को मारने के लिए कुछ गेम्स उन्होंने डेवलप किए। हाँ, गेम्स डेवलप। तो पहले ये सब कुछ होता है, राइट?
अब उसके होने से अगर आपको टेक्नोलॉजी यूज करने का राइट है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि जो क्रिमिनल्स हैं, जिनकी मतलब मेल इंटेंशन है, जिनका इंटेंशन सही नहीं है, उनको भी राइट है कि वो भी टेक्नोलॉजी का यूज करें। आप अपने काम के लिए करते हैं, वो अपने काम के लिए करते हैं। पहले ऑफलाइन फ्रॉड होता था, अब ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं। मैं वही कह रहा हूं, फ्रॉड पहले भी होते थे, सारे जो जो चीजें आप देखते हो ये पहले भी होते थे। लोग पहले भी बुद्धू बना देते थे, पहले भी किडनैपिंग हो जाती थी, किडनैपिंग करके मनचाहा काम करवा लेते थे। अब भी डिजिटल अरेस्ट हो जाता है, तब भी मनचाहा काम कर। तो द वे ऑफ डूइंग द थिंग्स इज चेंज्ड नाउ, ये बदल गया बस। सही है? ओके, दिस इज द फ्लो ऑफ टुडे सेशन। पहले सेशन में इंट्रोडक्शन वी हैव डन, देन आई विल डिस्कस सम साइबर एथिक्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड केस स्टडीज। देन session 2 will be conducted by my co-resource person, Miss Samriti ma'am. She will discuss some common cyber crimes, cyber forensics, safety tips and best practices. This is the session all about, right? Okay. देना पड़ सकता है इस पे, तो उसकी भी नॉलेज आपको कंप्लीटली होनी चाहिए, राइट? देन टीच बाय एग्जाम्पल। आपको पहले वाले समझ आए ना आए हो, लास्ट वाला टीच बाय एग्जाम्पल। आप जो भी कुछ कर रहे हैं, बच्चों को जो अवेयरनेस देना चाहते हैं, वो आप क्या करेंगे? एग्जाम्पल के थ्रू, पहला खुद करके दिखाएंगे, राइट? अब आप अपना अपना देखिए कि आप हम क्या लोड करते हैं। अगर मान लीजिए सक्षम सर ने, इनके पास बाइक कौन सा, स्प्लेंडर है सर? सक्षम सर ने बाइक पे अगर स्टंट करके दिखाया और अपलोड कर दिया और एक गाना लगा दिया पंजाबी बहुत बढ़िया सा, ठीक है, तो ये आगे चल के अपने बच्चों को गाइड नहीं कर सकते कि राइडिंग अ बाइक लाइक दिस इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग। तो स्टूडेंट भी फॉलो करेंगे कि हमारे सर भी बड़े एडवेंचरस हैं, तो हमें भी ऐसा ही एडवेंचरस बनना चाहिए। अब ये सर की एग्जांपल मैंने ली है, ऐसी ढेर सारी एग्जांपल, ढेर सारा कंटेंट हमारे पास है जो हम रेगुलर रूटीन में अपलोड करते रहते हैं। हम उसके एसेंस को नहीं समझते हैं, उसकी कंट्रीब्यूशन को नहीं समझते हैं कि हम किन लोगों से कनेक्टेड हैं, कि उनको कौन कौन देख रहा है। आई बात समझ में? तो अब आपको बड़ा विजिलेंट होना पड़ेगा अपने सोशल मीडिया अपलोड उसको लेकर के कि आप क्या स्प्रेड कर रहे हैं आपका। अच्छा, एक ये चीज है कि बड़े से बड़े क्राइम जो है ना, वो सोशल मीडिया और इनसे वो हो जाते हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं आपके। और आप किसी बंदे के बारे में जानना चाहते हो ना, कि मैं ये जानना चाहता हूं कि ये राधा मैम का कैसा नेचर है, तो मैं इनके साथ रहने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं इनका रोज सुबह शाम इनका क्या करूं, स्टेटस चेक करता रहूं, तो मैं 80% आइडिया कर सकता हूं कि ये कैसे हैं, इनका बिहेवियर, ये किसको मानते हैं किसको नहीं मानते हैं, ये कैसी अपलोड करते हैं, इनका क्या थॉट प्रोसेस है, ठीक है। वो जैसे मान लीजिए आज ही किसी की मान लो सर्विसेज टर्मिनेट हो जाए, तो वो जाते ही क्या स्टेटस डालेगा? डालेगा पक्का? डालेगा? वो क्या डालेगा? वो कुछ शायरी डालेगा। वो आज गुरप्रीत है नहीं, वरना शायरी वो मुझे बताता क्या थी कि मेरा बस कसूर इतना था कि मेरे लहजे में जी हजूर ना था। तो उससे क्या है कि सबको पता लग जाएगा कि कुछ हुआ है। तो दैट इज टीच बाय एग्जाम्पल। और फिर जब वो डालते हैं तो उसके कुछ जो 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 उनको बोलते हैं ना कि संभावित जिनके साथ आगे होने वाला होता है, वो उसके मित्र बन जाते हैं कि नहीं तेरे साथ गलत हुआ है ये, राइट? तो ऐसी गलतियां मैंने भी बड़ी करी हैं। बट अगर इस लेसन का स्लाइड्स आपको याद नहीं रहेंगी, पॉइंट्स आपको याद नहीं रहेंगी, कुछ बातें याद रहेंगी, वो यही है कि आप स्टेटस पे क्या अपलोड करते हैं। बी सेंसिटिव अबाउट दैट, क्योंकि आपको बच्चे फॉलो कर रहे हैं, आपको कलीग्स फॉलो कर रहे हैं, राइट? और बड़ा ही सेंसिटिव हो जाना आपने। आप कोई ना कोई अपनी वीडियो बना के डाल देते हैं नाचने गाने की, ठीक है, अगर वो कोई ग्रुप परफॉर्मेंस है, अगर कुछ अच्छा आपका कंटेंट है तो आप डालिए, बट उसमें आप कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस आप लोड कर देते हैं कि वो बच्चों को, जब आप बच्चों के सामने जाते हैं तो वो आपको वही देख रहा होता है, उसमें उसको वही चीज नजर आ रही होती कि रवि सर वही है जो बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे। तो उससे आपका जो बीइंग अ टीचर, आपका जो इन्फ्लुएंस है वो क्या हो जाता है?
कम हो जाता है। सही बातें चल रही हैं? यस सर। दीज आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। सीबीएसई बोलता है कि ये सारी टर्म्स इनको बता दी जाएं, बट मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि हमारे पास एक तो टाइम की बड़ी शॉर्टेज है, और ये टर्म्स आपको तब सीखनी है जब आपने कोई इनका एग्जाम देना हो, राइट? इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ दिस कोर्स, ओनली देन दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। अदरवाइज आप इन टर्म्स को देखेंगे तो बड़ी सिंपल सी टर्म्स हैं जो आपको एक दो शायद ना पता हो, बाकी सबको आपको सब टर्म्स आपको पता है। जैसे मैं आपसे ये पूछता हूं कि एडवेयर, हैव यू सीन एडवेयर? वेयर? यूट्यूब पे एड्स आती हैं, फिर मालवेयर की टाइप। गुड मैम। सम डिजिटल टेक्निक्स लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। जैसे वो कहते हैं कि जो आपके हैकर्स होते हैं ना, हैकर्स या इंट्रूडर्स जिनको बोलते हैं, दे विल नॉट हैक योर डिवाइस टू रीच यू, दे विल हैक यू टू रीच योर डिवाइस। दोबारा बताऊं? हैकर्स, इंट्रूडर्स, जो ये जिनकी मेल इंटेंशन होती है, वो क्या करते हैं? दे विल हैक, they will not hack your device to reach you, they will hack you to reach your device। हमेशा ऐसा ही होता है। आपको पहले फोन आता है, वो आपसे बात करता है, और विद द हेल्प ऑफ एआई अभी तो फोन भी आपके पापा की आवाज में आने लगेगा, क्योंकि आप ऐसा है, आपके मोबाइल से आप रेगुलर बात करते हैं। तो अब देखिए, एक बिंग अ फीमेल, आप किससे बात करते होंगे ज्यादा? अपने पापा से बात करते होंगे, मम्मी से बात करते होंगे, ब्रदर से, या कोई एक फ्रेंड या सिस्टर, और तो नहीं, या कोई रवि सर, कोई ऑफिशियल आपने कॉल कर ली, या किसी और कलीग को कॉल कर ली। तो वो क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एआई वो क्या कर रहे हैं? आपकी इन वॉइसेस को ट्रेस कर रहे हैं कि क्या है। तो उन्होंने डिटेक्ट कर लिया कि इस टाइम में ये कॉल होती है और ये वॉइस है जिसकी ये बात ज्यादा मानती है। उसके बाद उसी वॉइस में आपको कॉल आएगी, हेलो नवदीप, कहते पुत्र, हाँ पापा स्कूल, ਉਹ बेटा मैं बस स्टैंड खड़ा ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 5000 रुपए चाहिए थे, मैं कर ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। अब इसको क्या लग रहा है? बेटा पापा ये नंबर, ਉਹ ਪੁੱਤ मेरा फोन हो गया ਸੀਗਾ, बैटरी घट हो गई ਸੀਗੀ ਤੇ मैं क्या किसी तो लैके कराएगा, लो दसो कितने भेजने, क्या करोगे आप? मैम आपको क्या लग रहा है किसका फोन आया? हाँ कंफर्म करोगे मैम? उस टाइम पे सोशल इंजीनियरिंग मैनिपुलेशन इतनी होती है कि आप कंफर्म किससे करोगे? कई बार सिचुएशन सर ऐसी बन जाती है। Yes. हमें एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, कुलदीप मैम को कॉल आया था एक बार कि मैं फला थाने से एसएचओ बोल रहा हूँ और आपका बेटा जो है ऐसे मतलब एक्टिविटी के अंदर पकड़ा गया है, ही इज अरेस्टेड इन द सदर थाना। तो मैम एक बार घबरा गए और मैम दौड़ के पहले मेरे पास आए, कहते सर ये की हो गया, मैंने तो फिर जल्दी करे जाना पड़ेगा सर, मेरा पीरियड एडजस्ट करो, देख लो। मैं मैं ऐसा नहीं होता, 2 मिनट तुम बैठो, कि बेटा तड़ा कितने गया? कहते जी स्कूल गया। मैं पहले स्कूल कॉल करो। तो इन्होंने जब स्कूल कॉल किया, बच्चा इनका स्कूल में था, समझे मैम? फिर तो दैट इज सोशल इंजीनियरिंग कि मैनिपुलेट कर रहे हैं लोगों को। फिर मैंने इनका नंबर देखा, वो नंबर स्टार्ट था +92 से। अब मान लो कि आपको, चलो ये तो कॉल पैसे भेजने वाली थी, आपको कॉल आया कि अच्छा नंदी जी बोल रहे हैं कि ਤੁਹਾਡੇ फादर का एक्सीडेंट हो गया, फिर किससे कंफर्म करोगे? तब क्या कहां कंफर्म करोगे? बंदा उस टाइम एकदम से इमोशनली हिल जाता है। उस टाइम पे डिपेंड करता है कि आपकी कंफर्मेशन यही है कि आप आपके जो नियरेस्ट पर्सन है उसके साथ पहले डिस्कस करो कि ऐसा हो गया। अब जैसे वो आपके पेरेंट के साथ जैसे आपके रिलेशन है वैसे मेरे नहीं, आपकी बेस्ट टू बेस्ट फ्रेंड के वैसे नहीं। तो ही और शी मस्ट बी अ स्टेबल पर्सन इमोशनली। तो वो पहले सबसे पहले तो नंबर चेक करेगा ये कहां से है। मैम रवि सर, मुझे एक जैसे मेरे दोस्त के साथ भी हुआ था, उसने अपना स्टेटस लगा रखा था, तो उसकी एक फोटो उसी के नंबर पे भेजी गई, जब उसने वो डाउनलोड की तो उसके 2000 रुपए कट गए। एग्जैक्टली। अच्छा मैम, अभी देखिए, अभी आपने कुछ टीचर्स ने दिल्ली के लिए अप्लाई किया, राइट? अब उनको एक कॉल आ जाएगी, हेलो मैम, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। Our micro resource person, Mr. Ravi Kumar,
जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे उनके साथ खड़े होके ये वर्कशॉप अटेंड करने का भी और उनके साथ इस वर्कशॉप को आगे कंटिन्यू करने का भी। इट इज रियली प्रिविलेज। 1 साल हुआ है मुझे स्कूल में, बट 1 साल में मैं यहाँ पे पहुंच गई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मेरे को आज भी याद है, मैं जब इंटरव्यू देने आई थी, मैं रेडी नहीं थी स्कूल में आने के लिए। मेरे मदर ने बोला बेटा फ्री है, अगर तेरा माइंड नहीं सही, मेंटल हेल्थ नहीं सही तो चली जा। शी केम टू मी। मैं एंड मोमेंट पे स्कूल में पहुंची थी, रवि सर वाज बिजी समवेयर। फिर मैंने अपना आंचल मैम के सामने ही मैंने अपना टेस्ट दिया था। देन उसके मैं घर पे गई, मैंने बोला मम्मा मेरा नहीं होगा, टेस्ट मेरा अच्छा नहीं गया है। देन अगले दिन 11-10 बजे की बात है, रवि सर का कॉल आया मेरे पास और मैंने उठाया। अननोन नंबर से था, बट मुझे फीलिंग आ रही थी कि रवि सर या स्कूल से कॉल है, सॉरी। तो उन्होंने कॉल किया कि मैम आप कर लोगे ज्वाइन, 1st to 5th क्लास को पढ़ा लोगे? मैंने कहा यस सर, आई एम रेडी, मैं पढ़ा लूंगी। उसके बाद मैं तैयार हो गई। उन्होंने बोला मैम कल आ जाइए और डेमो दीजिए अपना। मैं तैयार करके गई अपना डेमो। मेरा डेमो हुआ, कुछ गलतियां भी हुई थी जो मुझे बोला गया सुधारने के लिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि सुधार लूँ उसे अभी भी, स्पेशली धीरे बोलने वाली, आपको पता है मेरा, तो मैं कोशिश कर रही हूँ उसको सुधारने की। बट मैंने उस टाइम उसी दिन मेरी ज्वाइनिंग होगी, मेरे पापा मेरे साथ थे और मैंने बोला पापा टेंशन हो रही है, होगा जो नहीं होगा? पापा कहते कोई नहीं, हो जाएगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। बट जब ज्वाइन हुआ ही वॉज वेरी हैप्पी। मेरे फादर को मेरे पे प्राउड फील हुआ, क्योंकि इतने बड़े स्कूल में जॉब लगना छोटी बात नहीं होती है। आपने पहले दिन से मुझे सपोर्ट किया सर, और आज फिर से आपके साथ एक वर्कशॉप करने का मौका मिला, रियली बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो मैं कंटिन्यू करूंगी। हमारे लिए भी बड़ी प्राउड की बात है। Building upon the knowledge shared by Mr. Ravi Kumar sir, I will now continue this session by discussing an equally important topic, types of cybercrime और common cybercrimes जो हो रहे हैं हमारे साथ या हमारे आसपास भी। But उससे पहले, before I begin my topic on cybercrime, I would like to narrate a story with you all. अगर स्पीड थोड़ी ज्यादा लगे प्लीज बोल दीजिए। नहीं मैम, ज्यादा नहीं है, हम वैसे ही आपको कह देते हैं, हमें तो अच्छा लगता है ये। थैंक यू सर। तो एक स्टोरी है ये ना, हमको सर की लास्ट वीक मेंटल हेल्थ में वर्कशॉप हुई थी, तब मैं न्यू थी स्कूल में, बट मैंने शो आप लोगों को सजेस्ट किया था। आई डोंट नो कितनों ने देखा या कितनों ने नहीं देखा। बेल सर ने देखा हुआ है, उन्होंने मुझे भी बोला। तो एक बच्चा है, जेमी नाम है इसका, यूके के बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ता है। इसी करके फादर है, मदर है, इसकी एल्डर सिस्टर है। तो क्या होता है, एक ना सोशल मीडिया पे टर्म है 100 इमोजी। आप लोग 100 इमोजी किसके यूज करते हैं? कोई बताएगा मुझे? 100 वाली इमोजीज किसके यूज करते हैं? ठीक है, एक सोच, हाँ जी, सॉरी 100% एग्री के लिए बहुत, और भी या किसी को मार्क्स 100% आए किसी चीज में तो शो करने के लिए, या 100/100 पे, हाँ जी। So this in this show they showed that 100 जो इमोजीज बच्चे यूज कर रहे हैं ना, शायद हमारे इंडिया में है या नहीं हमें नहीं पता इतना डीप, क्योंकि हम इतना डीप सोशल मीडिया नहीं यूज कर रहे हैं। वो यूज करते हैं कि 80% वुमेन आर अट्रैक्टेड टू ओनली 20% मैन। मतलब कि ये जो बच्चा है उस 20% से अलग कैटेगरी में आ रहा है। इसकी क्लासमेट है, नया नाम उसका कायली बोलते हैं, कैली, तो उसका नाम है कायली। क्या होता है, उसकी एक पिक्चर कोई ऑनलाइन लीक हो जाती है, कुछ ऑब्सीन पिक्चर ही है जो उसको हर्ट करती है, बॉय की तरफ से लीक की जाती है। मे बी उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है, वो यूके है, चलता है ये सब नॉर्मल है उनके लिए, स्कूल्स में भी तो लीक हो जाती है। देन ये जेमी जो है उस चीज का फायदा उठाना चाहता है और वो कहता है कि चलो मैं केली से फ्रेंडशिप बना लूं। एक होता है कंधा देना, किसी को कंधा दे दूं ताकि वो मेरी भी फ्रेंड बन जाएगी। शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत स्मार्ट भी है और स्कूल में पॉपुलर भी है, ऐसा कुछ होता है। बट शी रिजेक्टेड हिम। क्या करती है वो? उसे रिजेक्ट कर देती है। इसकी फीलिंग्स हर्ट होती हैं। ये सोशल मीडिया पे ग्रुप ज्वाइन करता है बॉयज का, जहां पे लड़कियों के बारे में गलत बातें बोली जाती हैं, अपना गुस्सा निकाला जाता है। तो केली को जब ये बात पता लगती है कि ही जॉइन दैट मतलब ग्रुप एक्सेट्रा जो भी है वहां पे, इसने जब वो ग्रुप ज्वाइन किया तो क्या करती है, इसकी पिक्चर पे ना कमेंट करती है वो इंसेल। किसी को पता है इंसेल क्या होता है? INCEL। बहुत डीप टर्म है, बहुत डार्क टर्म भी बोल सकते हैं। इसका मतलब है इनवॉलंटरली सेलिब्रेट। मतलब वो इंसान जो सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड है, जिसको सेक्सुअल या रोमांटिक पार्टनर नहीं मिल सकता,
वो ऐसा कमेंट इसकी पिक्चर पे कर दिया है। देन व्हाट डिड ही नो, क्या करा उसने? हाँ जी, यस, ही किल्ड हर, स्टैब कर दिया रात को उसने चाकू से लड़की को। और जब एक साइकियाट्रिस्ट इससे मिलने आई जेल में, इसकी अगले दिन पुलिस ने ऑब्वियसली अरेस्ट कर लिया इसको, बच्चे को। देखिए कितना भोला बच्चा लग रहा है पिक्चर में, 13 साल का है। इसको अरेस्ट कर लिया गया बच्चे को, पुलिस ने तो अपना काम करना ही था, कर लिया। इसका चेकअप हुआ, इसके सारे कपड़े उतरवा के चेक किया गया, इसके फादर के सामने सब हुआ। इसके फादर वाज वेरी शॉक कि क्या हो रहा है मेरे बेटे के साथ। फिर जब एक साइकियाट्रिस्ट आई से मिले, बच्चा है, काउंसलिंग तो जरूरत है ना, कि पूछना पड़े किया कि उसने, तो इसने पहले चुप रहा, काफी देर चुप रहा। फिर इसने शेयर किया कि मैंने क्यों किया, ये सब रीजन बताया कि मेरे को रिजेक्ट किया सब। तब उसने एक बात बोली उस साइकियाट्रिस्ट को, एक फीमेल साइकियाट्रिस्ट थी वो, बहुत शॉकिंग बात थी। उसने बोला कि मैं चाहता तो कैली का रेप भी कर सकता था, चाहे उसको सेक्सुअली हरास भी कर सकता था, मैंने उसे मर्डर ही किया है। एहसान जता रहा था वो साइकियाट्रिस्ट, जो काउंसलिंग के लिए पर्सन आए थे, कि मैंने सिर्फ मर्डर किया है, मैं चाहता तो उसका रेप कर सकता था। एक 13 साल का बच्चा ये बात बोल रहा है। सोचिए उसके मन में उस बच्ची को लेके कितना हेट होगा। सिर्फ एक कमेंट की वजह से, रिजेक्शन की वजह से बच्चे के मन में इतना हेट आ गया कि वो एक हद तक गुजर गया। ये बात हो गई, बच्चे को जेल हो गई, उसने अपना क्राइम एक्सेप्ट किया। अब आई पेरेंट्स की बात। ये एजुकेटर होके तो आपने स्टोरी सुनी है, अब एक पेरेंट होके सुनिए। जब उसके फादर, जब इसको प्रॉपर जेल वगैरह होगी, इसको सजा सुना दी गई, इसके फादर इसके रूम में गए, बच्चे के रूम में गए और इसकी टॉयज पकड़े। देखो मॉरली तो उसके फादर को पता है कि जेल होनी चाहिए, बट इमोशनली तो है तो पापा ही ना, दर्द तो होता है। तो माँ बाप दोनों रो रहे थे, तो उसके फादर ने बात बोली, मैंने सोचा बच्चा कमरे में रहता है, क्या हो जाएगा, सेफ है। कि बच्चा सारा दिन कमरे में रहता है, ना कहीं फालतू जाता है, ना इधर उधर भटकता है, ना कोई ड्रग्स में पड़ा है, ना कोई ड्रिंकिंग करता है, ना ही कोई इतनी मतलब उसकी कोई फ्रेंडशिप ऐसी है, कमरे में रहता है, चुप करके अपना पढ़ता है, फैमिली के साथ भी बोलता है, तो सेफ रहेगा। ये सेफ था क्या? वो सेफ रहा? कमरे में रहने के बावजूद भी वो सेफ नहीं रहा। एज अ पेरेंट ही रिग्रेटेड इट कि मैंने बच्चे के साथ शेयर नहीं किया, मैंने उसको वो अटेंशन नहीं दी कि मेरा बेटा शायद इस क्राइम से बच पाता। क्या लड़की वो डिजर्व करती थी कमेंट के चक्कर में मरना? नहीं ना। हाँ ठीक है, शी ऑल्सो नीड सम गाइडेंस कि कैसे सोशल मीडिया यूज करना है। दे यूज रेड इमोजीज, ब्लू इमोजीज फॉर अदर थिंग्स। हम लोग जो सिंपल चीजों के लिए यूज कर रहे हैं, आजकल के बच्चे यही चीजों को सोशल मीडिया पे हेट फैलाने के लिए, एक दूसरे को ह्यूमिलेट करने के लिए यूज कर रहे हैं। सर आपका मैं पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। मैम इसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। सबसे पहली बात तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो कल आंचल मैम का सेशन था प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ, तो ही वॉज नॉट मेंटली हेल्दी। वाई? मैम ने 6 ग्रुप्स के अंदर 2-2 क्वेश्चन पूछे थे और उसमें बात बड़ी है। मैं बैठा सोच रहा था तो मेरे माइंड में मेरा अगला सेशन और प्लस पिछले के साथ कनेक्शन चल रहा था और उसके अंदर ना मेरा खुद का जो कल हमारा जो यहाँ पे टेबल नंबर 1 पे ग्रुप बैठा था और हमें ग्रुप बी मिला था रूट कॉज, इफ यू रिमेम्बर। तो अगर मैं इसका रूट कॉज अगर आइडेंटिफाई करूं सबसे पहले तो मैम दैट वाज ही डिड नॉट गेट द पेरेंट्स क्वालिटी अटेंशन। पेरेंट्स डिड नॉट अवेल हिम द क्वालिटी टाइम। सबसे पहली बात, अगर वहां पे पेरेंट्स का एक क्वालिटी रोल वहां पे होता तो मे बी ये सिचुएशन ना आती। चलो आगे, नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशन। जो लास्ट ग्रुप 6 था, व्हाट टू डू। 5 and 6 नंबर जो ग्रुप था, बच्चे को जेल हो गई। अब जो पेरेंट उसको टॉयज ला के दे रहे हैं या जो पेरेंट्स उसको जेल के अंदर एक मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहां पे उनको एक थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है। अदरवाइज दे आर प्रमोटिंग हिम टू कमिंग द सेम थिंग अगेन। तू करेगा तो नो वरी, वी आर विद यू। दे नीड टू गिव हिम द मॉरल सपोर्ट बट इन अ बैलेंस्ड वे। They must realize him that what he has done and this is totally against the human society. तो ये मेरा पेरेंट एक परसेप्शन है। बच्चों के सामने बच्चा वो सेम चीज देखेगा ही देखेगा।
जितना मर्जी हम ट्राई कर ले, जितना मर्जी। मेरी क्लास में हुआ था, एक बच्ची को मैंने बोला घर पे जाके क्या करते हो, आपको टेस्ट नहीं आता? शी सेड फोन चलाती हूँ। मैंने उसके ब्रदर को बोला बेटा इसको फोन नहीं देना, पापा को बोलना फोन नहीं देना। कहती मैं मम्मा का ले लूंगी। मैं कहा मम्मा को बोलना नहीं। कहती मैं दादी का ले लूंगी। मैंने कहा दादी को? वो कहती मैं दादाजी का ले लूंगी। शी रिप्लाइड मी दिस लिटरली। तो इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि हम उससे फोन खींच ले, इसका सोल्यूशन ये है कि हम उनको सिखाएं कि फोन यूज कितना करना है और कैसे करना है, क्या चीज देखने लायक है, क्या चीज नहीं है। और अगर हम ही उनके सामने ऐसी चीजें देखेंगे तो ऑब्वियस बात है बच्चे बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो स्टूडेंट्स हैं वो पेरेंट्स से, एल्डर ब्रदर सिस्टर से ही सीखते हैं, क्योंकि वो ही फोन चलाते हैं उनके सामने, वही क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, वही देखते हैं कि हमने खाना खाना है, सामने टीवी चल रहा है, हमने खाना खाना है, साइड पे स्क्रॉल कर रहे हैं। तो बच्चे वही चीज सीखते हैं कि मेरी मम्मा ये स्क्रॉल करके खाना खा रही है, तो मुझे भी छोटे होते, जब बेबी छोटे होते हैं तो खाना खाने के लिए हम उनको फोन दे देते हैं कि जो बच्चा वो इजिली खाना खा रही है। फिर बाद में हम ब्लेम करते हैं टीचर्स को, स्कूल को कि हमारा बच्चा फोन बहुत देखता है। दिया भी आपने खाना खाते टाइम उन्हें लगता है कि हम बिजी आ रहे हैं, शेड्यूल से वर्क करके आ रहे हैं, हमें भी रेस्ट चाहिए, बट बच्चे को भी आपका सपोर्ट, आपका क्वालिटी टाइम चाहिए। Thank you very much, ma'am. Next line is, why parents may not always be the cause of their child's behavior. हमेशा पेरेंट भी नहीं हो सकते हैं रीजन। They still have a responsibility to observe and guide them. Responsibility तो उनकी है ना कि observe करें बच्चा कर क्या रहा है, कमरे में भी बैठा है तो। Whether they are bookworms, पढ़ाकू कीड़े जो बोलते हैं हम वो हैं, चाहे गेमर्स हैं, चाहे वो स्कूल की किसी ऑनलाइन एक्टिविटी में ही लगे हुए हैं, देखिए सही कि वो कर क्या रहा है। ये नहीं कि स्कूल से नोटिफिकेशन आया एक्टिविटी का करना है फोन पे तो दे दो फोन, देखो पहले। उसके बाद एक लास्ट लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एज आई हैव सेड बिफोर, किड्स आर नॉट किड्स एनीमोर अंटिल यू ट्रूली नो देम। जब तक आपको नहीं पता बच्चा कैसा है, वो बच्चा ही आपके लिए, पर जिस दिन आप अच्छे से जानोगे ना वो बच्चा कैसा है, उसके माइंड में अडल्ट थॉट्स आ गए, उसके माइंड में हेटेड फील हो रहा है, चाहे वो रिलीजन को लेके हो सकता है, या रोमांटिक रिलेशनशिप्स को लेके हो सकता है, या स्कूल में किसी फ्रेंड से लड़ाई हो सकती है। वो बच्चा बच्चा नहीं रहा है, उसके दिमाग में ये चीजें चलनी स्टार्ट हो गई है। दिस वाज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। ओके, to keep patients safe. Instead, across India, they are capturing some of the most private moments of women, labor room procedures, breast exams, X-ray injections, and even childbirth. And these videos are being leaked and sold online. In this investigation, इतना ही पढ़ा। मैं किसी जर्नलिस्ट का नाम नहीं लेना चाहूंगी बिकॉज हमारी वीडियो सेंसर हो सकती है, तो हो सके तो मे बी इस वाले पार्ट को काट भी देंगे अपनी वीडियो में से। सो क्या है, वही पढ़ा ही होगा आपने, सीसीटीवी कैमरा हॉस्पिटल के अंदर लग रहे हैं, चाइल्ड बर्थ सबको पता है कैसे होता है, एडल्ट्स हैं हम यहाँ पे सब, तो वीडियोस लीक हो रहे हैं 1500 में टेलीग्राम या ऑनलाइन बेचे जा रहे हैं। दिस इज अ सेंसिटिव न्यूज और ये मेरे को नहीं लगता ज्यादा मीडिया में कवर भी हुई होगी। ये मैंने फरवरी में पढ़ी थी और मैं हार्डली एक ही आर्टिकल मिल पाया मुझे इस पे, ये मैंने ट्विटर पे पढ़ी थी, उसके बाद आई सर्च फॉर इट और मैं 2 दिन तक रियली शॉक्ड रही। अब देखिए हम किसी का मोटिव नहीं बदल सकते हैं, हम किसी को मतलब इसको प्रिवेंट कैसे करवाना है, क्या पता किसने किया है, हॉस्पिटल स्टाफ ने किया है, सिक्योरिटी ने किया है, या हैक हो गया है सिस्टम, मे बी कुछ भी हो सकता है रीजन। तो इसको प्रिवेंट करने का, इससे बचने का कोई रास्ता बताएगा मुझे क्या हो सकता है? एनीबॉडी वांट्स टू शेयर? मालिका मैम, यू वांट टू शेयर, क्या रास्ता हो सकता है ऐसी चीजों से बचने का? कोई है ही नहीं इतना बड़ा रास्ता, बट इतना हो सकता है कि अगर हम अपना रूटीन चेकअप करवा रहे हैं, स्पेशली एज अ वुमेन हम जा रहे हैं अपना, तो ध्यान रखें हॉस्पिटल की प्राइवेसी के बारे में, पॉलिसी के बारे में पहले पूछा जाए कि क्या है, और हॉस्पिटल ऐसा चूज किया जाए कि जो पता है जिसकी मतलब रेप्यूटेशन अच्छी है। सस्ते के चक्कर में या जान पहचान के चक्कर में कहीं चले जाओ हॉस्पिटल में और पता लगे ये हमारे साथ हो गया है, तो जो बीमारी है वो तो होगी, लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा साथ में रह जाएगा। ये हमारी चीजें लीक हो रही है। और कुछ सोचिए चाइल्ड बर्थ जैसी सिचुएशन में हम इतने वल्नरेबल होते हैं कि हम कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि ये हमारे साथ हो रहा है। दिस इज द पोर्नोग्राफी, साइबर क्राइम की ही टाइप है पोर्नोग्राफी, जिसके अंदर ये आता है जिसके अंदर बिना पूछे किसी की इमेजेस या वीडियोस लीक की जा रही है ऑनलाइन। सो यस, जो जैसे डॉक्टर जब आप चेक करता है, फीमेल को मेल डॉक्टर जब चेक करता है, तो वहाँ पे मिलिट्री हॉस्पिटल्स में तो खास करके वहाँ मैंने लिखा हुआ देखा है कि आप किसी महिला की उपस्थिति की मांग कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये आपका राइट है। आपको जब भी कोई आप किसी डॉक्टर से मिलते हैं, कोई भी डॉक्टर आपको चेक करता है, तो महिला की उपस्थिति का मतलब है कि वहां पे जो उनकी लेडी अटेंडेंट है वो हो सकती है, आपका कोई फैमिली रिलेटिव जो कोई साथ गया है फीमेल वो हो सकता है, ताकि उसकी प्रेजेंस में वो डॉक्टर जो है वो महिला को चेक करे। राइट, तो ये तो मैंने मिलिट्री हॉस्पिटल्स में लिखा हुआ भी देखा, हर डॉक्टर के कैबिन में बहुत बड़ा बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है कि आप किसी भी मतलब जब आप चेकअप हो रहा है तो महिला की उपस्थिति की मांग कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी अवेयरनेस से इन चीजों को कंट्रोल में किया जा सकता है। ये बड़े सेंसिटिव हैं, राइट, अगर हम इनके बारे में जान रहे हैं। मैम बहुत अच्छा आपने कंटेंट दिया है, ठीक है, बहुत बहुत अच्छा आपने स्टार्ट किया है कि चाहे आपने 2 ही चीज अभी तक दिखाई है, रियली यू आर रिसोर्सफुल रिसोर्स पर्सन। सो इसी के साथ ये जो स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी, स्क्रीनशॉट सॉरी, इसके पे मैं कहना चाहूंगी कि साइबर क्राइम सिर्फ हैकिंग या फिर हमारा फाइनेंशियल फ्रॉड्स नहीं है, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, डीपली अफेक्ट अवर डिग्निटी, हमारी डिग्निटी को, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को, हमारी सेफ्टी को, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जैसे आंचल मैम का कल सेशन था, मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा आ सकता है। और कल को किसी ने और ने ये वीडियोस लीक होके कहीं देख ली तो आपको पता है रेपुटेशन स्पेशली एज ए वुमेन क्या बन जाती है कि आपकी वीडियो लीक देखी है, बट ये नहीं कोई सोचेगा किसने लीक की, कोई सवाल नहीं उठाएगा, बट ये जरूर देखेगा, जजमेंट जरूर होगी कि आपकी वीडियो लीक हुई कैसे। इसका बस यही रास्ता हो सकता है कि जहां भी हम जाए। और एक और इम्पोर्टेंट बात मेरी मदर ने मुझे कही थी बचपन में, पहले तो मम्मा के साथ ही शॉपिंग जाती थी मैं, फिर धीरे धीरे ब्रदर के साथ या बड़ी मम्मा के साथ जाने लगी। तो कोई नया शोरूम या कुछ खुलता है ना, सेल लग जाती है, नए आते हैं, अखबार में तो बहुत खुलते हैं बी ऑनेस्ट, तो ना मेरी जब भी मैं जाती हूँ मम्मा आज मैं तो कपड़े देखने चली है, तो मम्मा मेरे को कहते हैं जब भी ट्रायल रूम में जाए ना चेक करना कोई कैमरा करके, क्योंकि जरूरी है सेल के चक्कर में वो चीजें हमें 1000 की दे रही है, हमारी वही वीडियो 5000 में बेच देंगे अगर कैमरा हुआ तो बहुत सेंसिटिव चीजें जहां हम वल्नरेबल हो सकते हैं, जहां हमारी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, वहां पहले ही सावधान रहे। 2 मिनट लगाएं, चेक करें कोई कैमरा तो नहीं है, बाकी जो होना है लाइफ में वो हो जाएगा, हम उसे नहीं रोक सकते, बट एक सावधानी जरूर बरत सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना क्राइम पेट्रोल में, सावधान रहे, सतर्क रहे, इतना हम कर सकते हैं अपने लिए एज ए वुमेन, यही है। और तो क्या बोलूं मैं इस टॉपिक पे। Now let's start common cyber crimes. ये रेफरेंस है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस फॉर सिटीजन्स वॉल्यूम 1, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से है ये। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट है आइडेंटिटी थेफ्ट। एनीबॉडी वांट्स टू एक्सप्लेन व्हाट इज आइडेंटिटी थेफ्ट? किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन यूज करना विदाउट उसकी परमिशन के, तो ये निकालने गई वहां पे, तो उसी टाइम इसने क्या कि चलो जब तक डॉक्यूमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं मैं क्या करती हूँ सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्टिव लॉगिन करके और वहां पे यूज करके देख लेती हूँ क्या चल रहा है। हुआ ये सब, इसने प्रिंट लिया, जब ये वापस घर पे आई कुछ टाइम बाद, कुछ घंटों बाद इसको कॉल आ रही है कि आपने जो ऑफिस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे जो प्राइवेट थे वो लीक कैसे कर दिए, कैसे लीक हो गई प्राइवेट इंफॉर्मेशन। सी सेड कि मैंने तो कुछ नहीं किया ऐसा, ऑब्वियस बात उसने किया भी नहीं था, तो काफी डरी रही, इसकी जॉब भी चलेगी इस रीजन की वजह से, क्योंकि अगले अथॉरिटी वाले तो नहीं समझेंगे ना, गलती तो थी भी कि इन्होंने अपना अकाउंट लॉग आउट ही नहीं किया उस टाइम पे, लॉग आउट करना चाहिए था, इंफॉर्मेशन उड़ानी चाहिए थी, ब्राउजर पे जो आता है सेव करने का पासवर्ड एक्सेट्रा उसको नहीं सेव करना चाहिए था, बट शी डिड दैट। फिर ये पुलिस के पास जाती हैं, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन बताती हैं, तो पुलिस इनकी हेल्प करते हैं कि आपका अकाउंट हैक हो चुका है, देन सोल्व किया जाता है, क्रिमिनल को पकड़ा जाता है। ये बात की स्टोरी है जो हुई, बट मेन इशू ये था कि इन्होंने ये गलती की जिससे इनकी जॉब चली गई। और ऑब्वियसली बात है अगर साइबर इनका अकाउंट हैक हुआ है तो वहां पे कुछ पिक्चर्स भी ऐसी लीक हुई हैं जिससे इनकी डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट भी हार्म हुई है। नेक्स्ट है मिसयूज ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ्स। ये एक होम लोन डिपार्टमेंट है जो कि रजिस्टर नहीं है, ऐसे कोई होम लोन डिपार्टमेंट है, किसी को चाहिए था, एक पर्सन दिख रहा है आपको इस फोटो में, उनको होम लोन चाहिए था, उन्होंने ऐसी किसी कंपनी से ले लिया जो रजिस्टर नहीं थी, जिसकी कोई ऑफिशियल मतलब था नहीं कि हम बोल सकते ना ऑफिशियल है, तो वहां से इन्होंने होम लोन ले लिया। फिर क्या हुआ, इन्होंने अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड एक्सेट्रा
प्रूफ प्रोवाइड करवा दिए। देन कुछ दिनों बाद इनको एक बैंक से कॉल आती है कि आपने लोन लिया है, सब डिटेल्स के बारे में। फिर कुछ और बैंक से लोन आती है इनको कॉल्स वगैरह कि आपने लोन लिया है, तो मैंने नहीं लिया कोई भी लोन। देन यू गॉट टू नो कि इन्होंने जो हमसे होम लोन लिया था वो इन्होंने चेक नहीं किया कि कौन से मतलब डिपार्टमेंट था या कैसा था, और इनके सारे पैन कार्ड सब मिसयूज किए जा रहे हैं, दूसरे लोगों के द्वारा लोन लिए जा रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है यही कर्जे में तो डूब ही गए कि इतने लोगों ने इनकी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी यूज करके होम लोन ले लिया, उसके अलावा कहीं और भी लोन अप्लाई कर दिए। तो मेन यही है कि हम अपने जब डॉक्यूमेंट किसी को सबमिट करवाएं तो वहां मेंशन करें किस चीज के लिए डॉक्यूमेंट यूज हो रहा है, लिख के दे उनको। मैंने इसका यही बड़ा प्रिवेंशन, और भी प्रिवेंशन हो सकते हैं, बट मेन ये अगर हम डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी दे रहे हैं तो वहां मेंशन कर दें किस चीज के लिए ये डॉक्यूमेंट यूज किया जा रहा है। और अगर डॉक्यूमेंट यूज हो चुका है तो उसको फाड़ के, या उसको ऐसी जगह फाड़ के नहीं फेंकना जहाँ यूज हो जाए, फाड़ के उसको मतलब ऐसे डिस्पोज करें कि किसी के हाथ ना लगे। नेक्स्ट है क्रेडिट डेबिट कार्ड स्कीमिंग। इसमें क्या हुआ है, 2 पर्सन हैं, वो कहीं पे डिनर करने गए हैं, ठीक है, वो डिनर करने गए हैं कहीं पे, और क्या किया उन्होंने, एक स्कीमिंग डिवाइस आता है जिससे क्या है हमारे डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड इन्फॉर्मेशन उसमें आ जाती है सारी। तो इन्होंने वेटर को क्या किया, भाई पैसे वाले बंदे हैं, उन्होंने वेटर को दे दिया अपना डेबिट कार्ड, वेटर ले गया पिन, फिर वेटर ने पूछा कि सर पिन, इसने पिन भी मतलब लगा के दिया, वेटर ने दे दिया पिन। इसने उस मशीन के ऊपर, जो मशीन है वो स्कीमिंग डिवाइस जैसी है, लगा हुआ उसके ऊपर, सारी डिटेल्स ले ली, बाद में वही सेम बात, पैसे कट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि पिन ही नहीं छुपाया, किसी के सामने पिन लगा रहे हो आप अपना, जो इम्पोर्टेंट था। इसके अंदर हमें ये सीखने को मिलता है कि पिन लगा दिया, किसी से छुपाया नहीं, और अपना डेबिट कार्ड किसी को दे दिया पेमेंट करने के लिए। अगर आप किसी को दे भी रहे हैं तो वहां देखिए कि वो आपका डेबिट कार्ड किस मशीन पे यूज कर रहा है, कैसे कर रहा है, और सेकेंडली पिन तो किसी के साथ भी बिल्कुल मत शेयर कीजिए, दिस इज इम्पोर्टेंट। आजकल ऑटो पे भी आ रहा है, जैसे फोन पे, हाँ जी, वो अपने आप पेमेंट करते हैं। हाँ जी, वो ऑटो पे हम डिलीट कर सकते हैं सर। हाँ जी, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। तो पर्सन है, एक का नाम रवि है और एक का नाम समीर है। समीर क्या कहता है, बहुत टाइम से लॉटरी खरीदता है, उसको लॉटरी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो उसको ना कॉल आती है कि सर आपकी लॉटरी, वो अप्लाई करता है लॉटरी के लिए, उसको कॉल आती है कि सर आपकी लॉटरी लग गई है, ठीक है। और उसको बोला, आपने वो तारक मेहता का एपिसोड देखा भिड़े की लॉटरी वाला, वो सेम चीज मिली यहाँ पे, उसमें ईमेल आई थी, ईमेल, हाँ जी, इधर भी ईमेल आई है उनको, इसमें भी उनके साथ फिशिंग की गई है, ईमेल आई है। तो क्या होता है, ईमेल आती है, उनको बोला जाता है आपकी लॉटरी लग गई है, वो लॉटरी फिशिंग का एक पार्ट है ये। उसके बाद उनको बोला जाता है 30,000 रुपीज आप डिपॉजिट कीजिए, ही डिपॉजिटेड, फिर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करता है वो कि मेरी लॉटरी लग गई है। देन फ्रेंड क्या बोलता है, ये तेरी लॉटरी नहीं लगी है, तूने जहां अप्लाई किया था वो तो ये साइट ही नहीं है लॉटरी की, कैसे लॉटरी लग गई। तो कहता तूने कोई पैसे वगैरह तो नहीं भरे, कहता मैंने तो भर दिए। फिर वही कंप्लेंट की जाती है, फिर निकाला जाता है कि किसने किया, कैसे किया, ट्राई किया जाता है कि इनके पैसे इनको वापस मिल जाए। जो सारा इंसिडेंट शो में दिखाया गया था, सेम यह चीज हो रही है, और ये फिशिंग का पार्ट है, जहां पे ईमेल आ रही है वो फिशिंग का पार्ट है। फिशिंग से ही सेम रिलेटेड एक टर्म है फिशिंग, भी आता है यहाँ पे। उसमें क्या टेलीफोनिकली क्राइम हो रहा है। अब एक वुमेन है, उससे एक पर्सन कॉल कर रहा है, उससे उसकी डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन सब मांग रहा है। वुमेन सतर्क थी, उसने पूछा कि मैं ऐसे कैसे दे दूं आपको अपनी इन्फॉर्मेशन, मतलब कौन हो कौन आप। तो वो इंसान क्या करता है, पर्सन उसकी एड्रेस बता देता है उसको एड्रेस कहीं ना कहीं से तो मिला होगा, उसे सर्च किया, सर ने बोला ना क्रिमिनल बड़े स्मार्ट होते हैं, निकाल लेते हैं वो। उसने अपना एड्रेस निकाला, उसने एड्रेस बोला कि आप इस एरिया में रहते हैं, दिल्ली के इस एरिया में रहते हैं, और ये सब बताया। शी ट्रस्टेड है कि हाँ भाई सही बोल रहे हैं बैंक वाले, उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी। देन शी गॉट टू नो कि इनके पैसे कट गए हैं अकाउंट से टेलीफोनिकली। फिशिंग है, फिशिंग का पार्ट द ईमेल नहीं आई बट कॉल आई, और इनके पैसे डेबिट हो रहे हैं लगातार। फिर थर्ड है जॉब रिलेटेड फ्रॉड, ये भी बहुत चलता है। अब इसमें क्या है, एक लड़का है, इसको जॉब चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो जॉब चाहिए, इसको ईमेल आती है कि सर आपकी इस कंपनी में जॉब लग गई है, आप आइए अपना जॉब इंटरव्यू जो भी आगे दीजिए। ठीक होगा, जाता है ये पर्सन वहाँ पे देने। वहाँ पे इसको अच्छा सा होटल होता है, बहुत बढ़िया होटल, इसको लगता है भाई बढ़िया जॉब है, इतना अच्छा होटल है, तो इसको जूस पिलाते हैं वो, ये फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है धीरे धीरे। इसको सारा लूट लिया जाता है, इसका पर्स, इसकी डिटेल्स एक्सेट्रा। और देन ये तो लूटा ही गया, साथ में घर भी लूट लिया जाता है, घर की इंफॉर्मेशन भी उनके पास होती है।
हार्म भी हो गया और ऑफलाइन भी वो यस, harm कर गए। ऑनलाइन भी हार्म कर गया, ऑफलाइन भी इसको हार्म कर गया। तो वी शुड हैव चेक द साइट, मतलब एक ऑथराइज्ड कंपनीज को चेक कर लीजिए कि जहाँ से कॉल आए ऑथराइज्ड है या नहीं है, वो स्कूल अच्छा, स्कूल नहीं सॉरी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है या नहीं है, कैसा उनका मतलब साइट वगैरह है। तो काफी आजकल ऐप्स चली हुई हैं। एक तो वो ना मोड एप्लीकेशन वाला आता होता है, बस कोई करता है मोड, फ्री होती है वो ऐप्स मोड में। जैसे आपका कई जगह सब्सक्रिप्शन लगता है ना, स्पॉटिफाई जो मेरे पास भी था, जनरली बता रही हूँ, स्पॉटिफाई के मुझे पैसे ना भरने पड़े, वो तो उन्होंने बैन कर दिया, तो मैं 200 रुपए भर रही हूँ और भी गाने सुनने के लिए। बट विदाउट एड विदाउट एड के लिए एड्स बहुत आती होंगी सर आपके, मेरे एड्स आफ्टर 30 मिनट्स आती है। आपसे 30 मिनट्स आती है बैन में आप सुनते जाते हैं ना, तो इसी से मेरे पास भी मोड वर्जन था, कर लिया था डाउनलोड, चलो नादानी में किया था कि चलो पैसे नहीं लगे गाने में से, अब तो उन्होंने बैन कर दिया। तो ये ऐप्स भी आपके मोबाइल में हैकिंग कर सकती है, बहुत फ्रॉडेंट ऐप्स होती हैं आपको लुभाने के लिए कि भैया एड्स नहीं आएंगी, पैसे नहीं लगेंगे। मैंने नेटफ्लिक्स का भी बहुत सर्च किया था, आपको मानोगे नहीं, मैंने बहुत सर्च किया था नेटफ्लिक्स का फ्री वर्जन मिल जाए, क्यों 150 रुपए लगाऊं हर महीने। पर बाद में पता लगा हार्मफुल है, डाउनलोड की भी थी, पता लग गया हार्मफुल है, फिर लगानी शुरू कर दी। तो वो चैनल ज्वाइन करवाते हैं, तो हमें टेलीग्राम पे सीरीज के चक्कर में, फ्री सीरीज के चक्कर में, तो हमें कोई लिंक ओपन नहीं करना है, फिर वहां पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है जो ऑटोमेटिकली हमारी कैच हो जाती है। अगर आपको वेब सीरीज देखनी है, गो फॉर द नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, बहुत सारी ऐप है, तो आप उस पर जा सकते हैं। ओके, वायरस अटैक इन पर्सनल कंप्यूटर्स, ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स। अब क्या है, एक पर्सन है, ये पेन ड्राइव यूज कर रहा है, इसको कुछ प्रिंट चाहिए, पेन ड्राइव में डॉक्यूमेंट से एक गया बुक शॉप पे या जहाँ पे भी प्रिंटर है, वहां गया प्रिंट्स निकालने के लिए, इसने प्रिंट्स निकाले, उस कंप्यूटर में था वायरस, जहां से इसने पेन ड्राइव डाली उसमें था वायरस, वो वायरस इसके पेन ड्राइव में भी डिटेक्ट हो गया। ठीक है, ये घर पे आया, इसने सोचा अरे मैंने तो और प्रिंट निकालने रह गए, फिर इसने अपने कंप्यूटर में वो पेन ड्राइव डाली, वो सेम वायरस क्या हुआ, इसकी कंप्यूटर में आ गया। तो इस करके क्या हुआ, इसको अपना सारा डेटा डिलीट करना पड़ा, क्योंकि कंप्यूटर हैंग होना स्टार्ट हो गया था, कुछ चीजें ऐसी भी आनी शुरू हो गई थी जो कि हार्मफुल हो सकती थी, उसको अपना सारा डेटा डिलीट करना पड़ा। तो इससे हम सीखते हैं कि एंटीवायरस इंस्टॉल होना चाहिए हमारे कंप्यूटर्स में, और ध्यान रखना चाहिए कि हम कहीं पे भी माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर या कुछ यूज करके हमें पता लगे कि ये पेन ड्राइव वायरस है या नहीं है, या किसी चीज में वायरस है या नहीं है। उसके बाद है वायरस अटैक बाय, ये मैंने अभी बताया था, फाइल्स फ्रॉम अनट्रस्टेड वेबसाइट, बताया ना गूगल से नहीं करनी, मोड एप्लीकेशन फ्री वाली, अनट्रस्टेड कर लोगे तो बाद में हमारे लिए हार्मफुल है। इसकी एग्जांपल मैं थोड़ी पहले ही आपको दे चुकी हूँ। नेक्स्ट है वायरस अटैक बाय इंस्टॉलेशन ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मालवेयर जो हम बोलते हैं उसकी पूरी टर्म है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मतलब एक बच्चे थे, उन्होंने गेम खेलनी थी, उन्होंने गेम डाउनलोड की और वो गेम डाउनलोड से इनकी एड्स आने लगी, इनके कंप्यूटर में, न्यू कंप्यूटर था बच्चों का, एड्स आने लगी और इनको मतलब सारा डेटा इनका डिलीट हो गया, मतलब इफेक्ट किया काफी बच्चों पे गेम के चक्कर में। हाँ जी, तो ये को काफी इफेक्ट किया, मतलब इनका सॉफ्टवेयर को सारा। उसके बाद है साइबर फोरेंसिक्स, टाइप्स खत्म हो चुकी हैं साइबर क्राइम्स की। साइबर फोरेंसिक्स, इट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डिजिटल एविडेंस फॉर यूज इन इन्वेस्टिगेशन और लीगल प्रोसीडिंग्स। ये साइबर फोरेंसिक्स है, इसको कंप्यूटर फोरेंसिक्स भी बोला जाता है। ये क्या है, हमारे लिए डिजिटल फुटप्रिंट्स, फॉर एग्जांपल जैसे कि सर बोल रहे थे ईमेल का, सर की मतलब एक पिक्चर ली गई है, सर की ली गई है, किसी की भी ली गई है, हम गलत थी, नहीं लेनी चाहिए थी, तो ये साइबर फोरेंसिक्स जो है ये कैच करें पिक्चर कहाँ से ली गई, किस एमबी में ली गई, किस मोबाइल फोन से ली गई, एविडेंस कलेक्ट करेंगे हमारे लिए, ताकि हमारा साइबर क्राइम का पक्का जो प्रोफेशनल केस है वो बने और जो हियरिंग्स कोर्ट में की जा सके, एक पक्का प्रूफ एविडेंस तैयार किया जाए। तो साइबर फोरेंसिक्स इसलिए हमारी हेल्प करते हैं, ये बेनिफिशियल बहुत है कि हमारे साथ कोई क्राइम हो रहा है तो पूरे सबूत को निकाले, कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कौन सा आईपी एड्रेस है, कौन सी लोकेशन है, या फिर किस द्वारा किया जा रहा है, किस जगह से किया जा रहा है। ये सब चीजें साइबर फोरेंसिक्स हमारी हेल्प करती है। ये बेनिफिट्स बहुत हैं, ये मतलब हमें प्रोटेक्ट करने के लिए काम आती है जब हमारे साथ कुछ हो जाए। नेक्स्ट है ये साइबर एग्जांपल, कौन सा डेटा कलेक्ट करते हैं साइबर फोरेंसिक्स में। कंप्यूटर फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स, इमेजेस, वीडियोस, मतलब कि कौन सी इमेजेस थी, क्या थी, क्या शेयर किया जा रहा था ऑनलाइन। ईमेल्स, मतलब कौन से ईमेल सेंड किए गए, कौन से रिसीव हुए, कैसे सारा क्राइम किया गया। थर्ड है ब्राउजर हिस्ट्री, तो इम्पोर्टेंट है कि क्या गूगल पे या
जो भी हमारे आईफोन में जो सीरी भी होता है उसके ऊपर क्या सर्च किया गया, चैट लॉग्स एंड सोशल मीडिया पोस्ट, व्हाट्सएप पे क्या पोस्ट किया गया, उस अकाउंट की तरह कहाँ से पोस्ट किया गया, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। नेक्स्ट है सिस्टम लॉग्स, अभी मैंने बताया आईपी एड्रेस, लोकेशन वगैरह, कहाँ से लॉगिन किया गया, अगर हमारा अकाउंट हैक भी हो तो किस जगह से लॉगिन किया सामने वाले ने, ताकि हम उसकी तक पहुंच सके। मोबाइल फोन डेटा, कॉल लॉग्स, किसको कॉल की गई, कौन से टेक्स्ट मैसेज ऐप, मतलब जो डेटा हमारा डिलीट भी हो सकता है ना, उसको भी रिकवर करते हैं कि हमें पता लगे क्राइम हुआ कैसे है। नेक्स्ट है मेटा डेटा, टाइम स्टैम्प्स, किस टाइम पे किया गया, जैसे मैंने भी पिक वाली एग्जांपल दी, पिक्चर ली गई तो कौन से टाइम स्टैम्प पे ली गई, किस लोकेशन पे ली गई, फाइल प्रॉपर्टी क्या थी, कितने एमबी की थी, किस फोन से ली गई, सब इसमें कलेक्ट किया जाता है और फिर एक पूरा केस एविडेंस के तौर पे बनाया जाता है कि क्या कैसे क्राइम हुई। उसके बाद सेफ्टी टिप्स है, रिसोर्स, ये बुक है, इसका पीडीएफ मेरे पास भी है, रवि सर के पास भी है, CERT कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने बनाई है, साइबर सिक्योरिटी हैंडबुक फॉर वुमेन अवेयरनेस एंड सेफ्टी, पूरी एक बुक है ये, इसके ऊपर सारे सिक्योरिटी के मतलब बताया गया सब कुछ वुमेन की सिक्योरिटी के बारे में। नेक्स्ट है ऑनलाइन अकाउंट सेफ्टी, अब ऑनलाइन अकाउंट हम अपना कैसे सेफ रख सकते हैं, इनेबल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जैसे 2 फैक्टर बताया था वैसे मल्टी फैक्टर की OTP आए, मैं कॉल फोन नंबर पे भी आए या फिर हमारे ईमेल्स पे भी आए। फिर रेगुलर अपडेट, अपना पासवर्ड कुछ कुछ टाइम बाद अपडेट करते रहना, एक ही पासवर्ड तो ठीक है, होता है कईयों को भाई आलस आता है, कुछ भी मेमोरी भी होती है कि नहीं कर सकते, बट करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, खुद के लिए। डू नॉट रीयूज, पुराना पासवर्ड बिल्कुल भी रीयूज नहीं करना चाहिए। पहली बात तो कुछ सोशल मीडिया वैसे ही नहीं करने देते हैं, पुराना पासवर्ड बोल देते हैं कि न्यू पासवर्ड यूज कीजिए। उसके बाद नेवर शेयर, पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए, वो फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, एडल्ट हो गए हो, नहीं जरूरत किसी की कि पासवर्ड याद रखिए, आपके लिए खुद ही याद रखिए अपना पासवर्ड और शेयर मत कीजिए किसी के साथ। नेक्स्ट है ये मैंने बताया था लॉन्ग पासवर्ड एटलीस्ट 12 या 8 डिजिट का यूज कीजिए, जिसमें नंबर्स हो, अल्फाबेट्स हो, सिंबल्स हो, सब कुछ हो जिससे पासवर्ड आपका बना हो अच्छे से। रेगुलर चेक, अकाउंट की एक्टिविटी चेक कीजिए, अकाउंट बना दिया तो छोड़ मत दीजिए, क्या पता उसमें सस्पिशियस एक्टिविटीज हो रही हो, आपका अकाउंट किस लिए यूज हो रहा है, तो एक बार कुछ कुछ टाइम बाद उसको लॉगिन करके या उसको ऑन करके देखते रहिए कि अकाउंट सही है, सेफ है, कुछ हो तो नहीं रहा इधर और सस्पिशियस लॉगिन तो नहीं हो रही सब, तो ऐसे हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं ऑनलाइन। डेस्कटॉप सिक्योरिटी, कंप्यूटर्स की सिक्योरिटी, यूज जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कीजिए, जैसे विंडोज 11 का क्रैक सिस्टम भी आता है, सब यूज मत कीजिए और मांगेला से करते हैं। कीप योर ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट रखिए, अपडेटेड वर्जन ज्यादा, इससे हमें सिक्योरिटी मेजर्स भी बढ़ते रहते हैं। इंस्टॉल एंड अपडेट करते रहिए, एंटीवायरस को भी, एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर को भी। स्ट्रॉन्ग लॉगिन पासवर्ड भी रखिए। रेगुलरली बैकअप इंपॉर्टेंट फाइल्स, जो इंपॉर्टेंट फाइल है उसको बैकअप में रखिए। रवि सर ने भी डिस्कस किया था कि अगर आपके कंप्यूटर में है तो उसको पेन ड्राइव में भी रखिए, ताकि आपका डेटा वहां से डिलीट हो रहा है तो एटलीस्ट यहाँ पे सेव हो। उसके बाद है कीप मल्टीपल कॉपीज रखिए, क्रिटिकल डेटा जो हमारे नीड का है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बहुत। टेस्ट एंड वेरीफाई बैकअप्स पीरियोडिकली, मतलब कुछ टाइम बाद अपने जो बैकअप ने रखा उसको भी टेस्ट करते रहिए कि है या नहीं। नेक्स्ट है मोबाइल सिक्योरिटी, ये मैंने बताया था, डाउनलोड एप्स ओनली फॉर ऑफिशियल ऐप स्टोर्स, ऑफिशियल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से ही एप्स को डाउनलोड कीजिए। अवॉइड एप्स, जो थर्ड पार्टी एप्स होती है, मोड वर्जन हो गया, फ्री एप्स हो गई, उसको मत डाउनलोड कीजिए। कीप ओएस एंड एप्स अपडेटेड, अपने एप्स को अपडेटेड रखिए, मोबाइल के सॉफ्टवेयर को भी। चेक एप्स रिव्यूज जरूर चेक कीजिए, कोई नई ऐप आ रही है, शायद स्पेशली एस्ट्रोलॉजी वाली, मैं टारगेट नहीं कर रही हूँ किसी को, बट एक बार रिव्यू जरूर देखें कि है या नहीं सेफ है। जरूरी नहीं है प्ले स्टोर पे भी ऐप सेफ ही हो, एक बार रिव्यूज जरूर। हाँ, पेड दोस्त है वो काम करता है ऐप्स पे रिव्यू डालने के, उसको 50 पैसे या 1 रुपया एक रिव्यू लिखने का मिलता है। वो पूरा दिन ये काम होते हैं सो होते हैं सर, बट फिर भी धीरे-धीरे कोशिश की जाती है। सब्सक्राइबर्स भी मिलते हैं। हाँ जी, इंस्टाग्राम पे भी होते हैं सर पेड सब्सक्राइबर, वही अच्छा, आप लोगों ने जैसे फेसबुक पे कितने लोग हैं? काउंट करना है, मैम काउंट करना। और एविडेंस, जो भी एविडेंस है आपके पास प्लीज उसको सेव रखिए। अगर आपको क्राइम हो रहा है तो साथ ही साथ डर के चक्कर में उसको डिलीट मत कीजिए, सेव रखिए, ताकि आपका जब मांगा जाए आपसे एविडेंस की जो पूरा केस बनेगा तब आपका वो यूज किया जा सके और आपका एक स्ट्रॉन्ग केस बना जा सके आपके साथ क्राइम किया गया है। थैंक यू वेरी मच।
I really hope it was helpful. Good afternoon to all. One and all present here. I am standing here for word thanks of Mr. Ravi Kumar sir and Miss Samriti ma'am. सुरक्षा का संदेश जो दिलों तक पहुंचा गए, ज्ञान के दीपक से जो हमें नई राह दिखा गए। कुछ बातें किताबों से नहीं सीखी जाती, कुछ बातें किताबों से नहीं सीखी जाती। आप दोनों अपने अनुभवों से हमें सिखा गए, आप दोनों अपने अनुभवों से हमें सिखा गए। I would like to express our sincere gratitude to Mr. Ravi Kumar sir and Miss Samriti ma'am. Sir and ma'am, thank you for taking out your valuable time to with us today and for sharing our knowledge, experience and practical insight on such an important topics. The way you connected cyber safety with our day-to-day lives made the session not only informative but also highly engaging and relatable. Your words have encouraged us to become more aware, responsible and vigilant digital citizens. The learning and awareness you have imparted today will certainly stay with us and guide us in making safer choice in a digital world. जहाँ तक मैंने देखा, अभी जब मैंने वर्कशॉप अटेंड की, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। दिस इज़ माय फर्स्ट वर्कशॉप जो रवि सर ने अटेंड की है, मेरी पहली वर्कशॉप है जो मैंने रवि सर की अटेंड की हो। मतलब मैंने इतने इसको इजीली वे में, इतने स्मूथ वे में जो सर ने समझाया, एक एक पॉइंट जो हम कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें याद ना हो या जिसे हम भूल जाएं। और जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि आपको मजाक लगेगा कि जो इन्होंने साइबर सेफ्टी बताई है उसके बाद मेरे को तो व्हाट्सएप डिलीट करने का दिल कर रहा है कि उसको डिलीट ही कर दे। इतना कुछ तो आप भी एग्री करोगे कि हमें नहीं पता साइबर सेफ्टी के बारे में। जितना सर ने बताया हमें इतना तो उसकी नॉलेज ही नहीं होगा जितना डीपली सर और मैम ने हमें डिस्कस किया। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने हमें इतना कुछ बताया, इतना अवेयर किया ताकि हमारे साथ ऐसा कोई साइबर क्राइम ना हो। And at the last, as a small token of love, respect and gratitude, I request our dignitaries to kindly present a flower pot to our esteemed speakers. May this plant continue to grow and flourish just as the knowledge and inspiration you have shared with us today. Thank you so much. I would request to Mr. Ravi Kumar sir, Vice Principal sir and Director sir, please come. सर थोड़ा सा इधर आ जाओ फिर। क्लोज हो जाओ। लास्ट मैं इसको विराम देना चाहूंगी एक छोटी सी पोइम या मान लो कि एक शायरी की तरह। ज्ञान की यह ज्योति यूं ही जलती रहे, सीख की धारा यूं ही बहती रहे, आपका स्नेह और मार्गदर्शन मिलता रहे, हमारी सफलता की कहानी बन